नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जैसे कि सुपर टेट के चैप्टर वाइज प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसका सेकंड पार्ट देखा था। उसमें 20 प्रश्न देखे थे जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3, यानी कि इसके आगे के जो है वो प्रश्न 20 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये पहला प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, ये पिछले वाले वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में हमने लास्ट में पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उत्तर की कि चिल्का झील किस राज्य में जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। जितने भी लोगों ने कमेंट करके बताया था सभी का उत्तर लगभग सही था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा जो है वो सही हो जाएगा। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी झील या कह सकते हैं खारे पानी की जो है वो झील के रूप में जानी जाती है। तो यहां से भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हम्पी के खंडहर जो है वो किस राज्य में जो है वो हैं। कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या केरल में है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक राज्य जो है वो सही हो जाएगा। हम्पी के जो खंडहर हैं वो भारत के कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित हैं और इन खंडहरों को देखने से ये पता भी चलता है कि किसी समय में जो हम्पी है उसमें एक समृद्धशाली सभ्यता भी जो है वो निवास करती थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, लखनऊ में है, मेरठ में है या फतेहपुर सीकरी में है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है बुलंद दरवाजा कहाँ जो है वो स्थित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके आगरा जो है वो जिला है उसमें स्थित फतेहपुर जो सीकरी है वो नामक स्थान पर जो है वो स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था वो पूछा जाए तो अकबर जो है वो टिक कर दीजिएगा। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने जो गुजरात विजय थी उसके स्मृति में कह सकते हैं या उसके उपलक्ष्य में जो है वो बनवाया था बुलंद दरवाजा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि खजुराहो जो है वो कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। खजुराहो जो है वो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो कि फेमस किस लिए है, अपने जो प्राचीन और मध्यकालीन मंदिर हैं उनके लिए जो है ये विश्वविख्यात है। और ये जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है वो स्थित है। एमपी के अलावा यानी मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना होकर छतरपुर हो तो छतरपुर जिले में स्थित है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर जो है आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है। चेन्नई में है, मुसलीपट्टनम में है, कोलकाता में है या नई दिल्ली में है। तो 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता जो है वो सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज भारत के पश्चिम बंगाल जो है वो राज्य, उसकी राजधानी जो कोलकाता है इसमें जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो वेलेजली या कह सकते हैं लॉर्ड वेलेजली जो है उसके समय जो है वो सन 1800 में जो है वो की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। स्थान अवश्य ध्यान रखिएगा, कोलकाता में जो है वो की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि हाथी गुम्फा किस राज्य में जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं टाइमिंग भी अपडेट कर देता हूँ कि 3 बजे जो है इस समय सुपर टेट की क्लास दोपहर में चल रही है और शाम को 8 बजे सीटेट की क्लास चल रही है और सुबह 6 बजे जो है वो करंट अफेयर चल रही है। तो ये टाइम अभी फिक्स है और यदि इसमें कोई चेंज होता है तो आगे बता दिया जाएगा। और इस टाइम पे यदि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी मिले तो आप आकर वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य जो है वो सही हो जाएगा। हाथी गुम्फा भारत का जो उड़ीसा राज्य है उसकी राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर, उसके समीप
खंडगिरी उदयगिरी जो तीर्थ है उसे दक्षिण की ओर स्थित एक गुफा है, उसमें उत्कीर्ण 17 पंक्तियों का एक शिलालेख है, हाथी गुम्फा शिलालेख। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका उड़ीसा में जो है वो स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि कपिल वस्तु जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है या नेपाल में है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कपिल वस्तु कहाँ से स्थित है, इन चारों में से कहाँ पर स्थित है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी नेपाल जो है वो सही हो जाएगा। कपिल वस्तु जो है वो नेपाल देश में जो है वो स्थित है। और प्राचीन काल में जो कपिल वस्तु है वो सांक्यगढ़ ये जो है वो होते थे, सांक्यगढ़ एक राज्य होता था, उसकी जो है वो राजधानी भी जो है वो रहा करती थी। कपिल वस्तु सांक्यगढ़ राज्य की राजधानी भी जो है वो रहा करती थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। 4 ऑप्शन है। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और नया है हो तो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य जो है उसके औरंगाबाद में जो है वो स्थित है। औरंगाबाद भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र ना देकर ऑप्शन में कभी कभी औरंगाबाद भी आपको देखने को मिलता है, और औरंगाबाद में जो है ये स्थित है। उसके साथ साथ बनाया किस प्रकार से गया है इन गुफाओं को? तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको काट कर जो है इनको बनाया गया है। और किससे संबंधित हैं? तो ये जो है वो बौद्ध धर्म से जो है वो संबंधित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि भीमबेटका गुफा जो है वो किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है भीमबेटका गुफा किस राज्य में जो है वो है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। भीमबेटका जो है वो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के एक जिला है जिसका नाम है रायसेन। रायसेन जिला जो है, ये ध्यान में रखिएगा, रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल के रूप में जो है वो जाना जाता है। और ये जो है आदि मानव द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र हैं, शैलाश्रय हैं, उनके लिए भी काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध है। और इन चित्रों को आप कह सकते हैं जो पुरापाषाण काल है उससे मध्य का पाषाण काल का जो बीच का समय था उसको जो है वो माना जाता है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ हो जाएगी आपकी? मध्य प्रदेश जो है वो हो जाएगी, या मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ जो है वो स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कैलिफोर्निया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता जो है वो सही हो जाएगा। डायमंड हार्बर कोलकाता शहर जो है उसका दक्षिणी उपनगर जो है वो है, और ये हुगली नदी जो है उसके तट पर जो है वो स्थित है। हुगली नदी के तट पर जो है वो स्थित है, जिसके निकट की ये कह सकते हैं नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है वो मिलती है। और सॉल्ट लेक जो सिटी यहाँ पर दूसरे नंबर पर पूछा गया था, सॉल्ट लेक सिटी भी जो है आपकी कोलकाता में ही जो है वो आती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार या तमिलनाडु। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार जो है वो सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप कौन सा कहेंगे? इंदिरा पॉइंट जो है वो कहेंगे, जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में जो है वो स्थित है। इसी का नाम यानी कि जो इंदिरा पॉइंट है इसका पहले नाम जो है वो पिगमिलियन पॉइंट था। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पिगमिलियन पॉइंट। तो ये जो है इसका पहले नाम था और बाद में इसका नाम बदलकर जो है वो इंदिरा पॉइंट जो है वो कर दिया गया है।
तो पिगमिलियन पॉइंट जो है वो पहले में इसका नाम था। ये हो गया हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। परंतु यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा कॉल होता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वो स्थित है। इंदिरा कॉल आपका जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण दिशा आपको पता होगा कि ऊपर की ओर सबसे आपका जो है वो उत्तरी साइड होता है, उत्तर दिशा होता है, नीचे की ओर सबसे जो है वो भारत का जो मैप होता है उसमें वो दक्षिणी दिशा होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं जा भी चुका हूँ। इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है ये चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी शहादत के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है। कटक में है, रामेश्वरम में है, कोलकाता में है या मदुरै में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता जो है वो सही हो जाएगा। विद्यासागर सेतु जो है वो हुगली नदी, ध्यान में रखिएगा, हुगली नदी जो है इस पर कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता हुआ जो है एक सेतु है। हुगली नदी पर है और कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता हुआ एक सेतु है, इसी का नाम है विद्यासागर सेतु। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि ये जो सेतु है इसका नाम जो है वो 19वीं शताब्दी के बंगाली समाज सुधारक थे, उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, 19वीं शताब्दी के बंगाली समाज सुधारक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण किसने जो है वो करवाया। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर जो है वो सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं इसके बारे में। तो जो बुलंद दरवाज़ा है ये भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत जो है उसमें आगरा जो शहर है उससे 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी जो है नामक स्थान पर जो है वो स्थित है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जो है प्रांत उसके अंतर्गत आगरा शहर, उससे 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। कौन? बुलंद दरवाज़ा। और ये कह सकते हैं दर्शनीय स्मारक के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और कब करवाया था? तो सन 1602 में जो है वो करवाया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला है उसका निर्माण किसने कराया था? सवाई राजा जयसिंह ने, राजा प्रताप ने, राजा मान सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सवाई राजा जयसिंह जो है वो सही हो जाएगा। सवाई राजा जयसिंह जो है वो 18वीं सदी में भारत में जो राजस्थान प्रांत है उसके कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक के रूप में जो है वो जाने जाते थे। और इन्होंने ही जो जयपुर शहर है उसकी स्थापना भी जो है वो की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ। अगला प्रश्न 16 है, पुष्कर झील जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। बहुत बार प्रश्न आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव लेवल में ये पूछा जाता है पुष्कर झील के संबंध में। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान जो है वो सही हो जाएगा। पुष्कर झील या कह सकते हैं पुष्कर जो सरोवर है वो राजस्थान राज्य के अजमेर जो जिला है उसके कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं की झील जो है उसमें आती है। और इसी झील के निकट ब्रह्मा जी जो है उनका मंदिर भी जो है वो स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। अगला प्रश्न 17 है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौसानी, कोडांगू, ऊटी या मोरंग। इसी के
तरह जैसे कि हम सोशल साइंस के प्रश्न करा रहे हैं, इसी प्रकार साइंस के हम ऑलरेडी सभी चैप्टर करा चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं चैप्टर वाइज प्रश्न सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी आपके पास समय है, उन सभी प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर से पहले के जितने भी चैप्टर हैं सोशल साइंस के, उनको भी अवश्य देख लीजिएगा, ताकि अच्छे खासे आपका प्रश्न जो है आपके पास कलेक्शन हो जाए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए कौसानी जो है वो सही हो जाएगा। कौसानी जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य जो है उसके अंतर्गत कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले जो है उसका एक गांव है, और ये भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कहलाता है। और कौसानी के संबंध में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि पिंगनाथ जो चोटी है उस पर जो है ये बसा हुआ है। पिंगनाथ चोटी पर जो है ये बसा हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में जो है वो कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर राज्य ना पूछकर उसके अंतर्गत जगह का नाम पूछ लिया गया, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अंतर्गत किस में है वो भी आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और उसके साथ साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो बिल्कुल आपका जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, वो बिहार के अंतर्गत राजगीर में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ कि श्री अरबिंदो आश्रम जो है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या पौंडीचेरी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी पौंडीचेरी जो है वो सही हो जाएगा। अरबिंदो जो आश्रम है ये 1926 में श्री अरबिंदो द्वारा जो पुंडुचेरी है या पांडिचेरी है इसमें जो है वो स्थापित जो है वो किया गया था। तो हमारे सभी 19 प्रश्न समाप्त होते हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सांची का महान स्तूप जो है वो कहाँ है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। कल मिलते हैं हम दोपहर 3 बजे इसके आगे के 20 प्रश्नों के साथ, इसी चैप्टर के 20 प्रश्नों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।